गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत से पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। चलिए कविता पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कठिन शब्द देखिए इसके। हस्ती, हस्ती का अर्थ है अस्तित्व। मस्ती, मस्ती का अर्थ है खुशियाँ। आलम, आलम का अर्थ है संसार, दुनिया। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, अपने खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हैसियत है ही क्या, वे कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं हैं। अपनी खुशियाँ बांटते हुए वे आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। वे मस्ती में डूबे जहाँ जहाँ भी जाते हैं, खुशियों का संसार उनके साथ चलता जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कठिन शब्द देखिए इसका। उल्लास, उल्लास का अर्थ है प्रसन्नता। खुशियों से वंचित लोगों के बीच अभी वे उनके लिए खुशियां बनकर आए थे, अर्थात मस्ती से जीवन बिताने का संदेश देने आए थे। पर उनकी दुखद स्थिति देखकर वे स्वयं भी दुखी और निराश हो गए। दीनहीन लोग उनको जाता देखकर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कठिन शब्द देखिए इसका। जग, जग का अर्थ है संसार। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। खुशियों से वंचित, अपने दिनहीन खुशियों से वंचित भिखमंगों की दुनिया में जीने वालों के यह पूछने पर कि वे लोग किस ओर जा रहे हैं, उनसे मस्ती में दीवाने कहते हैं कि यह तो पूछो मत कि हमें किधर जाना है। जीवन ठहरने का नहीं बल्कि चलने का नाम है, इसलिए हम खुशियाँ बांटते चलते जा रहे हैं। संसार के लोगों में उनका कुछ दुख दर्द लेते हैं और यथासंभव उन्हें खुशी पूर्वक जीने का संदेश देते हुए उनमें खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कठिन शब्द देखिए। छक्कर, छक्कर का अर्थ है जी भरकर। इनमें उनकी बातें अपनत्वपूर्वक सुनी और अपनी भी दो बातें सुनाकर उनके दुख दूर करने का प्रयास किया। उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटी, उनका चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, उनके सुख दुख में हम सम्मिलित हुए, उनके साथ सहानुभूति के दो चार आंसू भी बहाए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कठिन शब्द देखिए। स्वच्छंद, मुक्त रूप से। निशानी, निशानी का अर्थ है पहचान चिन्ह। उर, उर का अर्थ है हृदय। खुशियों की दुनिया में जीने वाले, सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशियों से हीन अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया। अपना प्यार यूं लुटाने, खुशियाँ बांटने के बाद भी हम उनके अभावग्रस्त जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके, उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। इस असफलता को हमने हार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय पर अंकित कर लिया है, अर्थात यह असफलता हमें दुखद लग रही है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कठिन शब्द देखिए। पराया, पराया का अर्थ है दूसरों का। आबाद, आबाद का अर्थ है हंसी खुशी जीवन बिताना। वे आगे कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी अपना या पराया नहीं है, हम सभी को एक भाव से देखते हैं। हम अपने परायेपन की भावना से ऊपर उठ चुके हैं। हमारा जीवन तो यूं चलते फिरते बीत जाएगा। हमारी अभिलाषा है कि जो जहाँ रुककर जीवन व्यतीत कर रहा है वह वहाँ पर हंसता और फलता फूलता रहे, उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो। हमने अपने लिए बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर प्रस्थान कर रहे हैं, जिससे अन्यत्र रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन में खुशियाँ भर सकें।
अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला शब्द है हस्ती, इसका अर्थ है अस्तित्व। दूसरा शब्द मस्ती, इसका अर्थ है खुशियाँ। आलम, संसार, दुनिया। उल्लास, प्रसन्नता, जग, संसार। छक्कर, जी भरकर, स्वच्छंद, मुक्त रूप से। निशानी, पहचान चिन्ह। उर, हृदय, पराया, दूसरों का। आबाद रहना, हंसी खुशी जीवन बिताना। अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। उससे मिलकर लोगों के मन में प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस संस्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। प्रश्न 2। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश या प्रसन्न है? उत्तर, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। इससे लगता है कि कवि निराश है। प्रश्न 3। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके दुख सुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। विशेष तौर पर इसमें बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। बच्चों, आप इस कविता को शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को याद कर लेंगे।